सरकार गौसे पाक के वालिदे गिरामी, क्या नाम है उनका? नाम है हजरत अबू सालेह मूसा, जंगी दोस्त हजरत अबू सालेह मूसा, ये उनका नाम। वो भी पाए के वली हुए। रोजे की हालत है। एक रोज जंगल से गुजर हो रहा है, भूख थी, रोजा था, इफ्तार का वक्त है। जंगल से गुजर रहे एक रास्ते से, तो नदी आई रास्ते में। नदी में देखा एक सेब बहता हुआ आ रहा है, एक सेब। तो भूख तो लगी थी, तो वो सेब उठा लिया। जज़ाकल्लाह। तो सेब उठा लिया और उसको खा लिया। खा तो लिया, मगर बाद में ये एहसास पैदा हुआ कि मैंने जो सेब खाया, मुझे ये पता नहीं कि इसका मालिक कौन था, और मैंने इजाजत नहीं ली, बगैर इजाजत के खा लिया। तो अब फौरन दिमाग ने कहा कि मैंने बगैर इजाजत खा लिया, भले आज इसका मालिक सामने नहीं है, मगर अल्लाह देख रहा है, कल अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा। बेशक। क्या बनेगा मेरा, क्या जवाब दूंगा अल्लाह को? ये वलियों की शान। एक सेब खा लिया है, वो भी नदी में बहता हुआ आ रहा है, उसको खा लिया, मगर फौरी तौर पे ईमान कहता कि भाई मालिक का पता नहीं था, बगैर इजाजत खा लिया। और यहां हमारा हाल, परचूनी की दुकान पे मसूर की दाल लेने गए, तो उससे बोले जरा नमकीन का डब्बा खोल दे, मुंह जरा नमका कर लो। तो निकाली, पूछना नहीं, कुछ नहीं। मूंगफली खरीदने गए, 5 रुपए की खरीदी, 2 रुपए की उठा उठा के खा ली, पूछा ही नहीं। बगैर इजाजत खा रहे हैं, और कोई फिक्र ही नहीं है कि यार ये बगैर इजाजत हमने खा ली, इसका हिसाब देना पड़ेगा हमें। अरे मूंगफली की तो बात क्या है मियां, यहाँ तो लोग बहुत बहुत बड़े बड़े घपले कर रहे हैं, हजारों हजारों हड़प कर जाते हैं, जमीनें हड़प कर जाते हैं, पूरे के पूरे हिस्से मार लेते हैं। तो मूंगफलियों की, 2 मूंगफलियों की बिसात क्या रहेगा? याद रहे मेरे भाई, एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा। जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। ओ मेरे जवानों, मेरे भाइयों, आखिरत की भी फिक्र किया करो। मरना है एक दिन, दुनिया को छोड़ के जाना है, हुए नामुवर बेनिशान कैसे कैसे जमी खा गई, नौजवान कैसे कैसे कर ले जो करना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। इतना जान लो, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत हो। ऐसे जिंदगी गुजारो। सेब खा लिया मगर फिक्र हो गई, क्या करें क्या करें। अब वो जो नदी जिस तरफ से आ रही है, बह के जिस तरफ से आया उसी तरफ चल पड़े कि शायद इधर से कोई सुराग मिलेगा। चल दिए उसी तरफ, आगे बढ़ते गए, आगे चलते गए, आगे पहुंचे तो देखा नदी के किनारे एक सेब का बाग है, और उस बाग में एक दरख्त की शाख नदी की तरफ झुकी हुई है। तो फौरन दिमाग ने कहा बिल्कुल इसी शाख से सेब गिरा होगा, इसी पेड़ से गिरा होगा और यही से बहता हुआ गया होगा। तो फैसला कर लिया कि इस बाग के मालिक से मिलना, उससे जाके माफी मांग ली। पहुंच गए बाग के मालिक के पास।
बाग का मालिक भी कोई ऐसा वैसा नहीं था, अल्लाह का वली था, हजरत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह अलैह। वो भी वली, जो पहुंचे वो भी वली, दोनों वली। वली ने वली को देखा। जाके इन्होंने कहा कि ये बाग आपका है? कहा हाँ हमारा है। कहा मैं बस इसलिए आया हूँ कि एक सेब नदी में बहते हुए जा रहा था, मैंने उसको खा लिया, बगैर इजाजत खा लिया, लिहाजा मुझे मुआफ कर दीजिए। तुमने कभी मूंगफली किसी की खा के उससे मुआफी मांगी है कि भाई साहब ठेले वालों, हमने तुम्हारी 4 उठा के खा ली, हमें माफ कर दो? अजी माफी तो छोड़ो, अगर वो कह देना अरे भाई साहब ये क्यों उठा खा रहे हो, तो उस पर कोई सवार हो जाएगा, ले तो रहे हैं, क्या हो गया कि 4 उठा ली तो है? हजरत अब्दुल्ला सोमई ने देखा एक सेब पर जो मुआफी मांगने आ गया, आम नहीं है, खास है। समझ गए ये कोई अल्लाह का वली है, ये कोई नेक इंसान है। तो फरमाने लगे कि ऐसे थोड़ी माफी मिल जाएगी फ्री में। कहा फिर क्या करना पड़ेगा? कहा देखो अगर माफी चाहिए तो एक कंडीशन है। कहा क्या? कहा 12 साल हमारे बाग में काम करो फ्री, तब माफ करेंगे, वरना नहीं करते। 12 साल तो छोड़ो, हमसे कोई 12 घंटे को कह देता, करते नहीं करते। और यूं कहते हो ज्यादा ही एक्टिंग में नहीं आ गए, हमने जरा सी माफी क्या मांग ली, सर पे चढ़ के बैठ रहे हो बिल्कुल, अब तुम्हारे काम भी करेंगे हम। मगर मेरे दोस्तों, अल्लाह के वली ने मुआफी मांगी। उन्होंने कहा ऐसे नहीं, 12 साल। सोचने लगे अगर इनका काम नहीं किया तो माफी नहीं मिलेगी, माफी नहीं मिली तो अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। सोच कर फैसला कर लिया वहां फंस जाऊं उससे बेहतर है यहां 12 साल काम करके मुआफ करा लूं खुद को, यहां अपने आप को बचा लूं, वहां बड़ी दिक्कत होगी। कहने लगे साहब ठीक है 12 साल काम कर लेंगे आपके बाग में। लग गए काम पे, उसी दिन से करते रहे, वक्त गुजरता रहा, 12 साल तक वही काम करते रहे। काम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं और वहीं पे लगे। 12 साल गुजर गए। 12 साल जब पूरे हो गए तो आकर कहने लगे हजरत 12 साल हो गए काम कर लिया, अब मुआफ कर दो। उन्होंने कहा ऐसे नहीं करेंगे, एक और शर्त का क्या? बोले शर्त यह है कि हमारे पास एक बेटी है हमारी, आंखों से अंधी, कानों से बहरी, मुंह से जबान से गूंगी, हाथों से अपाहिज, पैरों से मफलूज। अगर तुम उससे शादी करोगे तब तुम्हें मुआफ करेंगे। हम बड़े परेशान, मगर सोचा वहां फंस जाए उससे बेहतर है यहां पे शादी कर लो, इनकी शर्त मानो। आंखों से अंधी, कानों से बहरी, जबान से गूंगी, हाथों से मफलूज, पैरों से मफलूज। हज़रत क्या ख्याल है अगर कोई यहाँ किसी से कह दे कि साहब रिश्ता कोई बताए और कहे कि वो लड़की जो है वो अंधी है, कानों से बहरी है, तो कोई कर लेगा? कोई कहे कि वो पैर में उसके फर्क जरा फ्रैक्चर हो गया था कभी, तो तैयार होंगे? यही रहते हो यार, यही रहते हो आप भी, बताओ किसी समाज में रहते हो, करने को तैयार होगा कोई? जो जवानों आप बताओ, अगर चलो मैं आपके लिए रिश्ता कोई लेके आ, लड़की लंगड़ी है, तुम करोगे? तुम गलत कह रहे हो।
मैं तुम्हें गलत साबित कर दूंगा। आप कह रहे हो नहीं करेगा, मैं कर लेगा, बस 4 पहिया मिलनी चाहिए साथ में। और पता क्या कहेगा मौलाना, क्या हो गया पैर में तो जरा सा फर्क है। मान लो हमारे घर में आने के बाद में पैर में फर्क हो जाता, फिर क्या कर लेते हम? फिर भी तो रखते ही ना रखते, तो चलो लो ऐसे कर लेंगे। बहरहाल कहा कानों से बहरी, आंखों से अंधी, जबान से गूंगी, हाथों से मफलूज, पैरों से माजूर। इन्होंने कहा माशाल्लाह। कहा कि ठीक है साहब हम तैयार हैं, करा दो निकाह। निकाह करा दिया गया, निकाह हो गया। अब निकाह के बाद में जब ये बीवी के पास गए, जाके देखा तो फौरन वापस आ गए। हजरत अब्दुल्ला सोमई के पास आके बोले, हजरत वो जो दुल्हन बनी बैठी है कोई और है, मेरी बीवी नहीं। का मतलब? हजरत मेरी बीवी को तो आपने बताया था आंखों से अंधी, कानों से बहरी, जबान से गूंगी, हाथों से माजूर, पैरों से लाचार, पैरों से माजूर। तो मेरी बीवी होती तो उसके अंदर तो ये सब बातें थी। ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है, ये तो सुन भी रही है, जबान भी सही है, आंखें भी सही है, देख भी रही है, हाथ भी ठीक है, पैर भी ठीक है। हजरत अब्दुल्ला सोमाई ने फरमाया परेशान होने की जरूरत नहीं, वो तुम्हारी ही बीवी है। सुनो, वो तुम्हारी ही मनकूहा है, तुम्हारी ही ज़ौजा है। मैंने जो कहा था आंखों से अंधी है, इसलिए कहा था उसने अपनी आंखों से कभी शरीयत के खिलाफ कुछ नहीं देखा, कभी कोई गंदे मनाजिर नहीं देखे। उसने अपने कानों से, मैंने कहा बैरी है, उसने अपने कानों से कभी गंदी बात नहीं सुनी। मैंने कहा गूंगी है, उसने अपनी जबान से कभी कोई गलत बात नहीं कही। मैंने कहा वो हाथों से माजूर है, इसलिए कि उसने अपने हाथों से खिलाफ शरा कभी कोई काम नहीं किया। मैंने कहा पैरों से माजूर है, इसलिए कहा कि उसने कभी शरीयत के खिलाफ अपना कोई कदम नहीं उठाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तुम्हारी ही बीवी है, वो तुम्हारी ही ज़ौजा है, वो इस तरह से है। मेरे अजीजों, अब बात समझ में आई। वो कौन थी जानते हो जिनके साथ निकाह किया गया था? उनका नाम है हजरत फातिमा उम्मुल खैर। सुभान अल्लाह। वो कौन? वही जो गौसे आजम की मां है, ताजदारे बगदाद की वालिदा है। सरकार गौसे आजम जब शिकम में आ गए, चलते फिरते कुरान पढ़ रही है, उठते बैठते कुरान, हर वक्त कुरान, हर वक्त कुरान, काम करते हुए कुरान। तो नतीजा सरकार गौसे आजम माँ के पेट में कुरान बराबर 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 पढ़ा जा रहा है। सुन सुन के सरकार गौसे आजम 16 पारों के हाफिज कुरान माँ के पेट में बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों, शादियां करो, मगर ये याद रहे कि आज जिस रविश पे हम चल रहे हैं वो रविश अच्छी नहीं। आज जो हमारे समाज में खराबियां हैं उन पर नजर कीजिए। अल्लाह ताला तौफीक बख्शे। नाजिम साहब ने ये महफिल की, और लोगों को भी अल्लाह तौफीक दे। शादी में अल्लाह रसूल का जिक्र कर लो, खुदा की कसम उस शादी के अंदर कोई नहूसत, कोई ऐसी बेबरकती शामिल हो ही नहीं सकती है। जिसमें अल्लाह रसूल का जिक्र होगा उसमें अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा। और ये भी कभी मत सोचना कि साहब जलसे में, शादी के जलसे में लोग कमाते हैं, क्या हुआ? ना है, बिल्कुल ना है। मैं कह रहा हूं एक आदमी ना आएगा उनका, आप घर वाले बैठ के सुने। ये मत समझना हम घर वाले अकेले बैठे, बल्कि इतना जान लो ऐसी महफिलों में अल्लाह के फरिश्ते आते हैं। अच्छा कोई आए ना आए, आप तो अपनी शादी में बरकत की नीयत से करो। कोई आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, नहीं भी आया तब भी इस जिक्र की बरकत से अल्लाह ताला आपको मुस्तफीज फरमाएगा।
अल्लाह ताला हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म देता, जिब्राईल आसमान दुनिया में ऐलान कर दो, जमीन पर एक बंदा है जो मुझसे मोहब्बत करता है, आसमान वालों से कह दो सारे आसमान वाले मेरे उस बंदे से मोहब्बत करें। सुभान अल्लाह। अल्लाह जिब्रील से ऐलान करवाता है, निदा करवाता है। फिर आखिर में फरमाया गया सुम्मा युदउ लहुल कबूल फिल अर्द, फरमाया ये मोहब्बत अल्लाह ताला जमीन वालों के दिलों में भी डाल देता है। किसकी मोहब्बत? उसकी मोहब्बत जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, जो अल्लाह का वली होता है। और हम सुन्नी हैं, सच्चे सुन्नी, ऐसे किसी को वली नहीं मान लेते। अरे गैरों को वली मान लेंगे, चरस फूकने वालों को वली मान लेंगे, ठुमके लगाने वालों को वली नहीं 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 नहीं। कुरान है हमारे पास। कुरान में अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह ताला ने फरमाया वली वो होता है जो रातों को जाग कर सजदा करता है, क़याम किया करता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सजदे करने वाले, क़याम करने वाले वली होते हैं। ढोलकों पे नाचने वाले वली नहीं होते, सुल्पों के धुएं उड़ाने वाले वली नहीं होते। विलायत की पहचान अल्लाह ने कुरान में बयान की। तो फिर हम क्या कहते हैं? उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। और इंशाअल्लाह अगर आपने सुन लिया तो आपको समझ में भी आ जाएगा। समझ में आ जाएगा तो आप बोलेंगे भी जरूर, नहीं बोलेंगे तो मैं सलाम बोल के पीछे हो जाऊंगा। सही है? उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। जिस दीवाने को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। बहुत अच्छा पैगाम। तो वलियों से मोहब्बत कीजिए, करनी चाहिए। सरकार गौसे आजम पीरा ने पीर रोशन ज़मीन ताजदार बगदाद, वो जिनके लिए हम कहते हैं आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। सुभान अल्लाह। आप निराले शान निराली, गौसे आज़म जीलानी। आप निराले शान निराली, गौसे आज़म जीलानी। आप निराले शान निराली, गौसे आज़म जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आज़म जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आज़म जीलानी। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। एक शेर और सुना। आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। क्या बात है भाई, वाह।
आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। आपकी माँ भी अल्लाह वाली गौसे आज़म जीलानी। आपकी माँ भी अल्लाह वाली गौसे आज़म जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली गौसे आज़म। बोल सकते हैं आप इंशाअल्लाह। गौसे पाक सुन लेंगे तो करम फरमाएंगे और यकीनन गुलामों की फरियाद को सुनते हैं गौसे पाक।